सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अवलोकन और आज के हमारे इस वीडियो में हम अवलोकन के दोष अथवा सीमाओं के विषय में जानेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिल सके, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर मिलती रहती है। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी तरीके बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं अवलोकन के दोष अथवा सीमाओं के विषय में। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने अवलोकन की उपयोगिता के विषय में जाना था, जिसमें हमने ये जाना था कि अनुसंधान कार्य के लिए अवलोकन प्रविधि क्या महत्व रखती है, इसका यूज़ करते हुए अनुसंधानकर्ता कितनी सारी इन्फॉर्मेशन को ईजिली कलेक्ट कर सकता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम इसके कुछ दोष और इसकी सीमाओं के बारे में जानेंगे, क्योंकि जिस तरह से किसी भी चीज़ के कोई गुण होते हैं, ठीक उसी तरह कुछ दोष भी होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम अवलोकन प्रविधि का यूज़ करते हुए अनुसंधानकर्ता को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, उनके विषय में जानेंगे। उन्हीं में से एक है व्यवहार में कृत्रिमता। ये इस प्रविधि का बहुत ही बड़ा दोष है, जिसका सामना हर एक अनुसंधानकर्ता को अक्सर करना पड़ता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस प्रविधि का प्रयोग करने के लिए अनुसंधानकर्ता को अध्ययन क्षेत्र में जाना पड़ता है। वहाँ पर अगर लोगों को ये पता चल जाए कि ये व्यक्ति हमारे व्यवहारों को देख रहा है, इनको देखकर इनका अवलोकन कर रहा है, तो वे अपने व्यवहारों में बनावटीपन लेकर आ सकते हैं, जिसके कारण अनुसंधानकर्ता को सही जानकारी नहीं मिल पाती है। ये जानने के बाद कि सामने वाला व्यक्ति हमारी क्रियाओं को, हमारे व्यवहारों का अध्ययन कर रहा है, इसके बाद लोगों के व्यवहारों में बनावटीपन आ जाता है। अमूर्त अर्थात ऐसी चीज़ें जो दिखाई नहीं देती, ऐसी कई चीज़ें हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, और इस प्रकार के जो तथ्य होते हैं इनका अवलोकन संभव नहीं है, क्योंकि अवलोकन देखकर समझकर ही किया जा सकता है, और क्योंकि ये दिखाई नहीं देती हैं तो इन्हें अवलोकित नहीं किया जा सकता। जैसे कि विचार, संवेग, प्रवृत्तियाँ, भावनाएं, ये सभी दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि इस प्रविधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता को व्यक्ति के व्यवहारों का अवलोकन करने के लिए अध्ययन क्षेत्र में जाना पड़ता है। वहाँ पर रहकर अपना समय देता है वो, और उसके बाद ही वहाँ के व्यक्तियों के व्यवहारों को समझता है, उनकी क्रियाओं को देखकर निष्कर्ष निकालता है। लेकिन जिसके लिए व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा समय देना पड़ता है, जिसमें अध्ययनकर्ता का समय तो अधिक लगता ही है, साथ ही साथ शक्ति अधिक व्यर्थ होती है और इसकी प्रगति भी धीरे धीरे होती है। व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें वो दूसरों के सामने एक्सप्लेन करना नहीं चाहता, उन्हें बताना नहीं चाहता है, और ना ही दूसरों को वो इजाज़त देता है कि उनके उन सभी चीज़ों में कोई दूसरा व्यक्ति इंटरफेयर करे। ऐसी परिस्थिति में इन घटनाओं का अवलोकन करना अनुसंधानकर्ता के लिए संभव नहीं हो पाता। समाज में घटने वाली घटनाओं का अक्सर कोई समय निश्चित नहीं होता है, कोई भी घटना किसी भी समय घट जाती है, और क्योंकि इस प्रविधि के अंतर्गत अवलोकनकर्ता कभी कभी तो वहाँ जाकर रहता है, लेकिन कभी कभी कुछ अवलोकनकर्ता ऐसे होते हैं जो समय अनुसार, मतलब जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तब वे वहाँ पर जाते हैं अध्ययन क्षेत्र में और जाकर व्यक्ति के व्यवहारों का अवलोकन करते हैं। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में कई बार बहुत सारा समय ऐसा होता है, कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि कुछ घटनाएं जब घट रही होती हैं उस टाइम पीरियड में अवलोकनकर्ता वहां पर मौजूद नहीं होता है, और उस टाइम पीरियड में जो भी घटनाएं घटती हैं उसके बारे में अवलोकनकर्ता अपनी अनुपस्थिति के कारण नहीं जान पाता। फॉर एग्जाम्पल, लड़ाई झगड़ा। दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई कब होने लग जाएगी इस बारे में कोई नहीं कह सकता है, और अगर अवलोकनकर्ता की अनुपस्थिति में वो लड़ाई होती है तो अवलोकनकर्ता को उसके बारे में पता नहीं चलेगा।
हर एक व्यक्ति का देखने का अपना एक अलग नज़रिया होता है, अपने उसके कुछ अलग विचार होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सामने आधा भरा हुआ गिलास रख दिया जाए, तो कुछ व्यक्ति उस ग्लास को देखकर यही कहेंगे कि ये ग्लास आधा भरा हुआ है। लेकिन कुछ व्यक्ति अगर उस ग्लास को देखेंगे तो वो ये कहेंगे कि ये ग्लास आधा खाली है। यहाँ पर दोनों ही व्यक्ति अपनी जगह सही हैं, लेकिन क्योंकि दोनों का नज़रिया अलग है। एक ग्लास को आधा भरा हुआ देख रहा है और दूसरा आधा ग्लास खाली देख रहा है। ठीक उसी तरह अवलोकनकर्ता के भी अपने कुछ अलग विचारधारा होती है, अपने कुछ अलग विचार होते हैं, जिसके कारण उसके अध्ययन पर प्रभाव पड़ता है। वे बहुत सारी ऐसी सूचनाएं बेकार समझकर छोड़ देते हैं जो कि आवश्यक हो सकती हैं। अतः पक्षपात, विचार आदि अवलोकनकर्ता अपने अध्ययन में समाविष्ट कर लेता है। इस प्रविधि का प्रयोग करते हुए अवलोकनकर्ता अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके घटना का अवलोकन करता है, लेकिन कभी कभी व्यक्ति की ज्ञानेंद्रियां भ्रमात्मक निष्कर्ष देती हैं, जिसके कारण व्यक्ति को सटीक जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती, जो हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, लेकिन अगर उनको ये पता चल जाए कि उन्हें कोई ऑब्ज़र्व कर रहा है, उन्हें देख रहा है, देखकर उनके व्यवहारों को समझ रहा है, तो ऐसे में वे नाटकीय व्यवहार करने लग जाएंगे। हो सकता है कि वे आपके सामने बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा ना करें, तो आप जब भी उन्हें देखोगे आपको ऐसा ही लगेगा इन दोनों के बीच में बहुत प्रेम है, ये दोनों बहुत अच्छे से रहते हैं। तो इस तरह की जब भी परिस्थितियां बनती हैं तो व्यक्ति के पास सटीक जानकारी नहीं आ पाती, क्योंकि जो रियल चीज़ है वो तो ये है कि दोनों के बीच बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन क्योंकि दोनों ने नाटक किया आपके सामने तो आपको ऐसा लगा कि इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा बनती है। ऐसे में आपके पास जो जानकारी आई वो गलत आई। इस प्रविधि का यूज़ करते हुए अनुसंधानकर्ता को कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता है। अतः निष्कर्ष रूप से हम यह कह सकते हैं कि अवलोकन विधि पूर्ण नहीं है, इसके साथ प्रविधि की अन्य प्रणालियों का भी प्रयोग करना चाहिए। अवलोकन प्रणाली के दोषों को पीवी यंग ने भी स्पष्ट करते हुए कहा है कि समस्त घटनाएं अवलोकनीय नहीं होती हैं, मतलब जितनी भी घटनाएं समाज में घटती हैं उन सभी घटनाओं का अवलोकन नहीं किया जा सकता है। अवलोकन योग्य सभी घटनाओं के समय अवलोकनकर्ता उपस्थित भी नहीं हो पाता, क्योंकि कई बार अवलोकनकर्ता की अनुपस्थिति में ही घटनाएं घटती हैं, तो ऐसे में सभी घटनाओं का अवलोकन पद्धतियों के द्वारा अध्ययन संभव नहीं हो पाता है।